Good morning students. How are you? Welcome to all of you in physics class. बेटा हमने थर्ड सी चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. आज हम थर्ड डी चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल. टुडे आवर फर्स्ट टॉपिक इज बोर मैग्नेट्रॉन और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. ठीक है, आज का हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है, इसको हम स्टडी करते हैं. ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज एन एटम इज लाइक ए लूप ऑफ द करंट. ठीक है, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, मतलब कि जो ऑर्बिट होएगा वो लूप की तरह बिहेव करता है, विच हैज डेफिनेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. हमें पता है अगर कोई भी पार्टिकल्स मतलब कि चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, करंट. तो एटम में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो करंट प्रोड्यूस करेंगे, तो करंट प्रोड्यूस करेंगे तो जो लूप है वो क्या बन जाएगी, एक डाइपोल. ठीक है, तो जो मतलब कि लूप है उसकी क्या होगी, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. द करंट इज क्लॉकवाइज व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है, तो करंट क्या होएगा, क्लॉकवाइज. अपर फेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन लूप एक्ट एज ए साउथ पोल. ठीक है, जो अपर फेस होएगा लूप का, करंट लूप का जो अपर फेस होएगा वो साउथ पोल बिहेव करेगा. ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी लूप में करंट क्लॉकवाइज फ्लो होता है तो उसका अपर फेस साउथ पोल बिहेव करता है और जो लोअर फेस होता है वो नॉर्थ पोल बिहेव करता है. तो हम एटम को क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन वॉल्व करते हैं. अगर इलेक्ट्रॉन वॉल्व करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होएगा, अगर करंट प्रोड्यूस होएगा तो लूप क्या बन जाएगी, मैग्नेटिक डाइपोल. नेक्स्ट हम इसकी डेरिवेशन डिस्कस करते हैं. इफ इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी मेगा. लेट अस सपोज हमारे पास मतलब कि एटम है. ठीक है, एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड क्या होते हैं, ऑर्बिट. लेट अस सपोज मतलब कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, ऑर्बिट का रेडियस आर है और मतलब कि जिस वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं दैट इज ओमेगा. वैसे भी हमें पता है जो एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है दैट इज ओमेगा. तो करंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास चार्ज अपॉन टाइम. चार्ज को हमने ई से रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है ई. ठीक है, टाइम को हमने टी से रिप्रेजेंट कर दिया. टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है, मतलब कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में ऐसे करके रिवॉल्व कर रही है, एक सर्कल कंप्लीट करने में वो कितना टाइम लगाती है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. ठीक है, अब हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है. देखो ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई न्यू. तो न्यू किसके इक्वल होएगा, मेगा पॉन 2 पाई. टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, 1 पॉन फ्रिक्वेंसी. तो टाइम पीरियड किसके इक्वल होएगा, यहाँ पे हम न्यू की वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई पॉन मेगा. ओके, देखो इसमें हमने टी की वैल्यू पुट कर दी 2 पाई पॉन मेगा. ठीक है, अब हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, ओमेगा ई पॉन 2 पाई, मतलब कि टी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी. ठीक है, इसको हमने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया था, इसको हमने 2 से रिप्रेजेंट कर दिया था. अब हमने मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट फाइंड करनी है. उसका क्या फॉर्मूला होता है, करंट इनटू एरिया. करंट की वैल्यू हमने फाइंड कर ली. एरिया ऑफ द ऑर्बिट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या कंसिडर किया है, जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं उसका रेडियस क्या है, आर. ओके, इसको हमने 3 इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिया. अब हमने क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. हमें पता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, करंट इनटू एरिया. हमने करंट की वैल्यू पुट कर दी, एरिया की वैल्यू पुट कर दी, पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया. मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू आ गई 1.2 ई मेगा आर स्क्वायर. हमें पता है एम बी आर इज इक्वल टू एन एच पॉन 2 पाई. हमने ये फॉर्मूला स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिस्कस किया था. बेटा ये फॉर्मूला आपने केमिस्ट्री में भी डिस्कस किया होगा. ठीक है, जो केमिस्ट्री में चैप्टर है ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने व्यूज दिए थे. ये बोर के मॉडल के अकॉर्डिंग है. एम बी आर क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एन एच पॉन 2 पाई. ठीक है, एन की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है. और वी क्या है, लीनियर वेलोसिटी. हमें पता है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, वी इज इक्वल टू आर मेगा. तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, आर मेगा. ठीक है,
तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है, मेगा आर स्केयर। एम को हम इसके नीचे ले आए, इसको हमने फिफ्थ से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारे पास जो लास्ट पेज में टर्म आई थी, ठीक है, एम की वैल्यू, उसमें हम ओमेगा आर स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो हमारे पास एम की वैल्यू आ गई NEH/4πm। ठीक है, ये वाली टर्म कांस्टेंट है, इसको हमने म्यू वी से रिप्रेजेंट कर दिया। म्यू वी की वैल्यू क्या है हमारे पास, EH/4πm। दिस इज कॉल्ड बोर मैग्नेटोन। इसको बोर मैग्नेटोन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इट इज द मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एसोसिएटेड विद एन एटम ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द एटम। देखो, जो मतलब कि एटम होते हैं उसके अराउंड ऑर्बिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, उसके साथ जो मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एसोसिएट होगी, दैट इज कॉल्ड बोर मैग्नेटोन। ठीक है, इसकी मैथमेटिक वैल्यू आप फाइंड कर लेना। ई की वैल्यू पुट कर देना, एच की और एम की। एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म यूज इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, इस चैप्टर में कौन सी इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक टर्म यूज होती हैं। सबसे पहली टर्म है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। बेटा ये डेफिनेशन है, ये एग्जाम में 1 मार्क्स की आ जाती है। ठीक है, इसकी यूनिट को भी मतलब कि पूछा जा सकता है एग्जाम में, और डायमेंशन फॉर्मूला भी। आपने ध्यान से स्टडी करना है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम फर्स्ट डेफिनेशन स्टडी करते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू परमिट द पासेस ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक परमेबिलिटी का क्या मतलब है, ये किसी भी मटेरियल की मतलब कि एबिलिटी है, वो अपने अंदर कितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास कर सकता है। लेट अस सपोज ये हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल है, इसको हमने ये वाला एक्सटर्नल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया। इसके 2 पोल है, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, ये मटेरियल मतलब कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसकी एबिलिटी है, वो अपने अंदर कितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास करता है। मोर मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मोर इजिली मैग्नेटिक फील्ड विल पास। अगर किसी मटेरियल की मैग्नेटिक परमेबिलिटी ज्यादा होगी तो वो अपने अंदर मोर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास करेगा। ये मतलब कि जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है वो डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट होती है। ठीक है, इसको हम म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू आर से। इसको मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करेंगे, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज डिफाइंड एज म्यू आर इज इक्वल टू V/B0। अब देखो, बी और बी नोट का क्या मीनिंग है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया इन दैट मटेरियल। किसी भी मतलब कि मैग्नेटिक मटेरियल में पर यूनिट एरिया का मतलब 1 मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक मटेरियल में पर यूनिट एरिया में कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास होंगी, अपॉन नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन पर यूनिट एरिया इन द फ्री स्पेस। ठीक है, अगर हम यहाँ से मटेरियल को हटा दें तो ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया फ्री स्पेस में कितनी पास होंगी, इन दोनों की रेशियो को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, इसको हम सेकंड मेथड से भी डिफाइन कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है म्यू अपॉन म्यू नोट। ठीक है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल अपॉन मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। म्यू का मतलब है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, म्यू नोट का मतलब है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब देखो बेटा, इसकी क्या यूनिट होगी। ठीक है, ऊपर और नीचे वाली टर्म सेम है, इसलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, ना ही इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता है। म्यू नोट की हमारे पास वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻7 वेबर अपॉन एम्पियर मीटर। ओके, ये थी मैग्नेटिक परमेबिलिटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बेटा इसका सिंबल बी होता है, इसको हम लॉरेंस फोर्स इक्वेशन से ड्राइव करेंगे। हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट वेलोसिटी क्रॉस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने 3rd चैप्टर में ड्राइव किया था। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल विद वेलोसिटी v मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट करता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। इसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम ये डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा। लेट Q इज इक्वल टू 1,
वन का मतलब है क्यू को हम 1 यूनिट लेते हैं एंड वेलोसिटी को भी हम 1 यूनिट कंसीडर करते हैं। 1 यूनिट का क्या मतलब होता है? वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चार्ज इज 1 कूलम। और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो बीच में जो एंगल है दैट इज 90, मतलब कि वेलोसिटी और बी दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। दो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे बी को? इट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूनिट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है और मतलब कि उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा वो किसके इक्वल होएगा? बी के, ठीक है। इसकी यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, टेस्ला होती है। ये तो हमने लास्ट मतलब कि चैप्टर में डिस्कस कर लिया था यूनिट को। एसए सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में होती है गॉस, ठीक है। ये रिलेशन है सीजीएस और एसए सिस्टम में। 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। नेक्स्ट इसका डायमेंशन फॉर्मूला। इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे बेटा? वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू बी बी। अगर मतलब कि थीटा 90 होएगा तो मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर, ठीक है। दैट इज इक्वल टू क्यू वी वी। वी किसके इक्वल होएगा? एफ पॉन क्यू वी। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L1 T⁻²⁻²। चार्ज का होता है AT, क्योंकि करंट किसके इक्वल होता है? चार्ज पॉन टाइम। चार्ज का इक्वल होता है करंट इनटू टाइम। वेलोसिटी L T⁻⁻1। इसको सोल्व करके बी का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया m1 T⁻²⁻² A⁻⁻1। ओके। नेक्स्ट जो हमने मैग्नेटिक परमेबिलिटी को डिस्कस किया था उसकी यूनिट फाइंड करते हैं। बेटा ये सारे फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए। जो एग्जाम में क्वेश्चन है, जो MCQ है, कैसे भी आपको घुमा के क्वेश्चन बना सकता है यूनिट के ऊपर। जैसे v किसके इक्वल होता है? बायोट-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग μ0/4πI/dl/r²। तो μ0 किसके इक्वल होएगा? br²/I/dl। ओके। तो हमने इसका फॉर्मूला फाइंड करना है, डायमेंशन फॉर्मूला। बी की वैल्यू पुट कर देंगे, आर की वैल्यू पुट कर देंगे, करंट की वैल्यू पुट कर देंगे एम्पियर, डीएल मतलब कि लेंथ है, ठीक है। इसको सोल्व करके म्यू का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया m1 L1 T⁻²⁻² A⁻², ठीक है बेटा। ये मतलब कि जो बेसिक टर्म है मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेटेड, किसी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, किसी टर्म की यूनिट क्या होती है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। सिर्फ आपने डेरिवेशन को रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। और यहाँ से हम इसकी यूनिट फाइंड करना चाहेंगे तो बी की टेस्ला होती है, आर की मीटर, करंट की एम्पियर, डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर, ठीक है। इसको पुट करके इसकी यूनिट आएगी। ओके। अगर वेबर पर मीटर, वेबर की फॉर्म में फाइंड करना चाहते हो तो बी को पुट कर देना वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि सारी बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है फर्स्ट ऑर्बिट में एटम के, तो उसके साथ जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एसोसिएट होती है उस डेरिवेशन को हमने प्रूफ किया और कुछ बेसिक टर्म को डिस्कस किया। आपने साथ के साथ वीडियो देखनी है, नोट्स बनाने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कंसल्ट करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।